इस फिल्म के शुरुआत में हमें एक आदमी जे को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के साथ ड्राइव पर जा रहा था। अब जब वो गाड़ी रोकता है और किसी काम से बाहर जाता है तो पीछे उसकी दोस्त को कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं। इसके बाद हमें जे के भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम बेनी है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि एक छोटे से घर में अपने बड़े भाई जे और अपनी ग्रैनी के साथ रहता है। बेनी को अपने बड़े भाई की कार बहुत ज्यादा पसंद थी और इसका बड़ा भाई एक ड्राइवर है और वो लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। हम देखते हैं कि बेनी जब अपने बड़े भाई के पास जाता है वो अपने बड़े भाई के पास बहुत से वेपन्स देखता है। वो अपने बड़े भाई से पूछता है कि आपको इन वेपन से क्या काम पड़ गया। ये बात छुपाने के लिए बेनी का बड़ा भाई उसे कहता है कि तुम्हें मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है ना, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। और वो इसे ड्राइविंग के लिए भेजता है और आज अपनी जगह उसे काम करने के लिए भेज देता है। और जे उसे कहता है कि मेरी गाड़ी का ध्यान रखना और ठीक से काम करना। बेनी की नाइट ड्यूटी थी इसलिए वो अपने काम पर निकल जाता है। वो बहुत खुश था। अब वो एक मेंशन के पास जाता है जो कि बहुत बड़ा और बहुत प्यारा था। इस मेंशन में से दो प्यारी सी लड़कियां बाहर आती है जो कि एक्चुअल में वैम्पायर थी, मगर बेनी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो लड़कियां बेनी से कहती हैं हमें 5 जगहों में जाना है, सुबह होने से पहले हमें इन 5 जगहों पर जाना होगा। अब वो बेनी से पूछती हैं क्या तुम अच्छे से अपना टास्क परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद बेनी अच्छे से टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन बेनी अब उन दोनों लड़कियों को उनकी फर्स्ट डेस्टिनेशन तक ले जाता है, लेकिन वो खुद उन दोनों के साथ अंदर नहीं जा सकता था। अब वो दोनों वैम्पायर्स लड़कियां डायमंड दिखाकर अंदर चली जाती हैं, जबकि बेनी बाहर ही खड़ा उनका इंतजार करता है। जब वो दोनों लड़कियां अंदर थी तभी बेनी को बाहर चीख की आवाज आती है, पर बेनी नहीं जानता था कि ये आवाज कहां से आई है और वो क्यों आई है। इसीलिए वो अब अपनी कार से बाहर आ जाता है। तो तभी जब वो नीचे देखता है उसे वही स्टोन नजर आता है जिस स्टोन को दिखाकर वो दोनों वैम्पायर्स अंदर गई थी। ये इस स्टोन को अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद दोनों वैम्पायर्स बाहर आ जाती हैं। उसने इन दोनों वैम्पायर्स को ये नहीं बताया था कि वो जे नहीं बल्कि उसका छोटा भाई बेनी है, क्योंकि ऐसा करने से जे ने उसको मना किया था। इसी वजह से बेनी अब उन दोनों लड़कियों को उनकी सेकंड डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है। वो लड़कियां बेनी को बहुत ही अजीब लग रही थी। वो दोनों अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंचकर पार्टी के अंदर एंजॉय करने के लिए चली जाती हैं, जबकि बेनी बाहर ही उन दोनों का वेट करता है। वो बाहर बैठे हुए इन दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा था कि वो दोनों लड़कियां बहुत ही अजीब हैं। इसको इस बात का नहीं पता था कि वो दोनों वैम्पायर्स हैं। लेकिन तभी वो अपनी गाड़ी में इनका फोन और बैग पड़ा हुआ देखता है। इस फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें एक आदमी जे के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ है, और उसका ये कहना था कि वो जल्द अज जल्द जे से मिलना चाहता है। अब ये सुनकर वो परेशान हो गया था कि वो आदमी मेरे भाई से क्यों मिलना चाहता है। जब ये वहाँ पर मौजूद बैग को खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, पर वहाँ पर खून भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से बेनी बहुत परेशान हो गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। तभी बेनी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को भी देखता है जो कि हर गाड़ी को चेक कर रहा था। तभी वो अपनी गाड़ी से फौरन बाहर निकल जाता है और छुपने लगता है ताकि इस पर कोई भी इल्जाम न आए। तभी छुपते हुए उसको वो पुलिस ऑफिसर देख लेता है। ये घबरा कर भागकर उसी मेंशन के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो दोनों वैम्पायर्स लड़कियां भी गई थी। बेनी वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है जो उससे पहले तो इग्नोर करती है, लेकिन जब बेनी उसे वो स्टोन दिखाता है जो उससे बाहर गिरा हुआ मिला था तो उस रिसेप्शनिस्ट का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। अब वो रिसेप्शनिस्ट इसे हेल्प ऑफर करती है और कहती है कि मैं आपको उसी जगह लेकर जाऊंगी जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक खास स्टोन था। अब वो रिसेप्शनिस्ट बेनी को एलिवेटर से एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो दोनों वैम्पायर्स भी मौजूद थी। ये वहाँ पर जाकर देखता है कि वो दोनों वैम्पायर्स एक आदमी का खून चूस रही थी। अब इस तरह से बेनी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। अब वो वहाँ पर सब कुछ सच सच बता देता है कि असल में वो जे नहीं बल्कि उसका छोटा भाई बेनी है। अब ये भागकर उसी पुलिस ऑफिसर के पास आता है। ये उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि जो दोनों लड़कियां अंदर गई थी वो वैम्पायर्स हैं और वो वहाँ पर एक आदमी का खून चूस रही हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी इन दोनों लड़कियों का साथी था, और जब वो आदमी ये देखता है कि वो उनके सीक्रेट्स को सभी को बता रहा है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लड़कियां आकर इससे छुड़ा लेती हैं। अब बेनी गाड़ी की तरफ जाते हुए अपने भाई को फोन करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी दोनों वैम्पायर्स लड़कियां उसे फोन छीन लेती है। अब दोनों लड़कियों को भी मालूम पड़ चुका था कि वो जे नहीं बल्कि उसका छोटा भाई बेनी है। इसके बाद हमें इन दोनों वैम्पायर्स लड़कियों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपने घर में बहुत ज्यादा लोगों को कैद किया हुआ था। वो इन सब का खून पीता था। इस आदमी ने इस सिटी के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि वो यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा
और ना ही किसी का खून पिएगा, मगर इतने साल वो ऐसा करके बोर हो चुका था, इसलिए उसने ये एग्रीमेंट खत्म कर दिया था। अब वो और उसके दोस्त लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। हमें ये भी पता चलता है कि जे एक वेम्पायर हंटर था। जे इस शहर में मौजूद तमाम लोगों की इन वेम्पायर से हिफाजत करता था। जब वेम्पायर लीडर को इस बात का पता चला तो वो जे और उसके साथियों को पकड़ना चाह रहा था और इसी वजह से उसने इन दोनों लड़कियों को भी हायर किया था। दूसरी तरफ हम बैनी को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियां उसे भागने नहीं देती हैं। वो दोनों लड़कियों से कहती हैं कि तुम हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाओगे और ड्राइवर का ही काम करोगे। इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का नाम ब्लेयर था। वो बैनी को पसंद करने लग पड़ी थी, इसी वजह से वो बैनी की हेल्प करना चाह रही थी। वो उसे सारी स्टोरी बता देती है। वो बताती है यहाँ पर दो पार्टीज हैं जो कि इस सिटी का टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हैं। उसे मालूम पड़ता है कि एक पार्टी उस वेम्पायर लीडर की है जो सिटी में मौजूद सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि दूसरी पार्टी उसके भाई की है जो लोगों को उन वेम्पायर से बचाना चाहता है। और जे को पता है कि इन वेम्पायर्स को कैसे मारा जा सकता है। अब बैनी को मालूम पड़ता है कि दूसरी लड़की वेम्पायर लीडर को पसंद करती है। इसके बाद बैनी इन दोनों को तीसरी डेस्टिनेशन में लेकर जाता है जो कि एक नाइट क्लब था जहां पर बहुत से लोग क्यू में खड़े हुए थे। वहां पर बैनी के फ्रेंड्स भी खड़े थे। वो दोनों लड़कियां नाइट क्लब के अंदर चली जाती हैं, लेकिन बैनी के दोस्त उसके हाथ में कीज देकर समझ जाते हैं कि वो एक ड्राइवर है, इसलिए वो समझ आते हैं कि ना तो वो खुद नाइट क्लब में जाएगा और ना हमें लेकर जा सकता है। लेकिन उसी वक्त ब्लेयर वापस आकर बैनी को अपने साथ अंदर ले जाती है और ये देखकर बैनी के सब दोस्त हैरान रह जाते हैं। अब नाइट क्लब में जाकर उन्हें मालूम पड़ता है कि वहाँ पर तो जे का आदमी खड़ा है जो उन लड़कियों को मारने के लिए आया था और उसके पास वो गन भी मौजूद थी जिससे वो वेम्पायर्स को मार सकता था। अब वो आदमी और उसके दोस्त इन दोनों लड़कियों पर गन पॉइंट कर लेते हैं और वो उन्हें मारने ही वाले थे। तभी बैनी उन दोनों वेम्पायर्स की मदद करता है और वो उनके लीडर पर बोतल से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों वेम्पायर्स बाकियों से फाइट करती हैं और सबको मार देती हैं। इस वजह से वो दोनों अब नाइट क्लब से बाहर आ गई थी। अब वो दोनों जान चुकी थी कि जे का भाई उनकी साइड पर है क्योंकि उसने उन्हें बचाया था। अब वो दोनों लड़कियां बैनी से कोई सेफ जगह पूछती हैं जहां पर कोई भी ना आ सके। बैनी उन दोनों को अपने घर में लेकर आता है क्योंकि उसे सबसे सेफ जगह वही लगी थी। अब घर के अंदर जाकर उसकी ग्रैंड मॉम उससे पूछती है कि बैनी ये दोनों लड़कियां कौन है, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी तुम किसी लड़की को घर नहीं लेकर आए थे। वो बताता है कि ये सिर्फ मेरी फ्रेंड्स हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि बैनी के पास वेम्पायर लीडर की कॉल आती है। वो बताता है कि तुम्हारा भाई जे मेरे पास है। दरअसल में जे उस वेम्पायर लीडर के पास लड़ने के लिए गया था और अब वो ये लड़ाई हार चुका था, जिसकी वजह से वेम्पायर लीडर ने उसे कैद कर लिया था। इसी वजह से अब बैनी उन दोनों लड़कियों को उनकी लास्ट लोकेशन पर लेकर जाता है जो कि इन वेम्पायर लीडर का घर था और इधर ही जे भी कैद था। अब उन दोनों को ड्रॉप करने के बाद ब्लेयर बैनी को कहती है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ वरना हमारे वेम्पायर्स का लीडर तुम्हें भी मार देगा और तुम्हारे भाई को भी। मगर बैनी कहता है कि वो अपने भाई को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। वो लड़की अब बैनी को रोकती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लग पड़ी थी और उसकी हेल्प करना चाह रही थी, मगर बैनी किसी भी सूरत में यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो घर के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी लेता है ताकि उसका भाई उसे मिल जाए, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इस वेम्पायर लीडर ने बहुत सारे लोगों को कैद किया हुआ था और वो इन लोगों का खून चूसा करता था। इन्हीं लोगों में उसने बैनी के भाई को भी कैद किया हुआ था। इसी दौरान बैनी खुद भी पकड़ा जाता है। इसके बाद वेम्पायर का लीडर और वो लड़की जो वेम्पायर लीडर को पसंद करती थी, ये दोनों बैनी के पास आते हैं और उसे डराते हैं। वो उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं जैसा कि हमने तुम्हारे भाई के साथ भी किया है। इसी दौरान बैनी मौका पाकर इस वेम्पायर लीडर को मारने की कोशिश करता है, मगर वो लीडर बच जाता है और अब वो बैनी को मारना चाह रहा था, लेकिन तभी वो लड़की जो बैनी को पसंद करती थी वो ऐसा होने से रोकना चाह रही थी। वो अब बैनी के लिए खड़ी हो जाती है और बैनी को मारने से रोकती है। तभी उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है और तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। ये कहकर वो अपनी दोस्त पर हमला कर देती है और उसे उसके किए की सजा देती है। बैनी जब ब्लेयर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लीडर उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान बैनी एक बटन दबाकर अपनी कार को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी कार बहुत ही स्पीड से विंडो तोड़कर अंदर आ जाती है। इस विंडो के टूटने की वजह से घर के अंदर सनलाइट आ जाती है और इस सूरज की रोशनी की वजह से वो लड़की जलकर मर जाती है जिसने थोड़ी देर पहले ब्लेयर को स्टैब किया था। इसके बाद जे अपने भाई के पास आता है। बैनी उसकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन तभी वो वेम्पायर्स का लीडर वहां पर आकर बैनी पर अटैक कर देता है।
और उसे काट लेता है। यानी अब बेनी भी एक वेम्पायर बन गया था और अब वो बेनी को मारना चाह रहा था, लेकिन तभी जे आकर उस वेम्पायर लीडर को सूरज की रोशनी में ले जाता है। अब सनलाइट की वजह से वो वेम्पायर लीडर जलकर राख हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ बेनी को उस वेम्पायर लीडर ने काट लिया था, जिसका मतलब ये है कि अब बेनी भी एक वेम्पायर में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि इन दोनों भाइयों के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके थे, क्योंकि बेनी एक वेम्पायर बन चुका था। लेकिन जे उसको जाने से पहले कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक वेम्पायर बन चुके हो, मगर अभी भी तुम्हें मेरी साइड से ही लड़ना पड़ेगा और हमें मिलकर इस सिटी को बड़ी तबाही से बचाना होगा। जे ने फैसला कर लिया था कि वो एक प्रोफेशनल वेम्पायर हंटर बनेगा और वो अपने भाई को ट्रेन करेगा। बेशक वो एक वेम्पायर है, मगर उसे मेरी साइड में रहकर मेरा साथ देना होगा। इसके बाद हम बेनी को ब्लेयर के साथ देखते हैं, जो मिलकर अपनी लाइफ को खुशी के साथ गुजारना चाहते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है।